नमस्कार। तो आज बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी भर्ती 2023 की। भाई जिसका इंतजार था वो खबर आ गई है। हाँ बिल्कुल, एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख दोनों आ गई हैं। तो ये उन उम्मीदवारों के लिए काफी अहम है जिन्होंने 2023 में अप्लाई किया था। चलिए जरा इस पे गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, एक तरह से अब तैयारी की दिशा पक्की हो गई है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, तारीखें क्या हैं? परीक्षा कब है? परीक्षा 13 जुलाई मतलब शनिवार को। शनिवार 13 जुलाई, ठीक है। और एडमिट कार्ड वो कब से मिल रहे हैं? एडमिट कार्ड 5 जुलाई से डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं और ये 12 जुलाई तक मतलब परीक्षा से ठीक एक दिन पहले तक डाउनलोड किए जा सकते हैं। अच्छा, तो 12 जुलाई लास्ट डेट है डाउनलोड की। और ये होगा कहाँ से डाउनलोड? इसके लिए जो बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है vidhansabha.bihar.nic.in वहीं जाना होगा। ओके। वहां लॉगिन करना होगा, या तो एप्लीकेशन नंबर डालना है या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और साथ में जन्म तिथि, बस उससे लॉगिन हो जाएगा। और मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत आती है डाउनलोड करने में, कभी कभी वेबसाइट नहीं चलती या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, दिक्कतें तो हो जाती हैं, तो उसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी दी है। अच्छा, हेल्पलाइन है। हाँ, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच उन पर संपर्क किया जा सकता है। तो मतलब सपोर्ट का इंतजाम है। चलिए ये अच्छी बात है। वेबसाइट तक पहुंचना आसान है? कई बार ऑफिशियल साइट्स ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं, बताया तो यही गया है कि गूगल पर बिहार विधानसभा सर्च करने से ही ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। ठीक है। और उसी साइट पर होम पेज पर ही कहीं सुरक्षा प्रहरी एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक दिख जाएगा। ओके, ये तो सीधा तरीका है। वैसे एक और एक सहायक वेबसाइट का भी जिक्र था शायद, skresai.com। अच्छा। हाँ, कहा गया है कि वहां भी एडमिट कार्ड सेक्शन में डायरेक्ट लिंक मिल सकता है और भर्ती से जुड़ी बाकी जानकारी भी, जैसे वो 12वीं पास वाली योग्यता या लेवल 3 सैलरी वाली बात। और ये भी सुनने में आया कि डायरेक्ट लिंक्स शायद डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी दिए जाएंगे आसानी के लिए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड और तारीखों की बात हो गई। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इम्तिहान कैसा होगा? पैटर्न क्या है? देखिए, परीक्षा पटना में ही होगी, अलग अलग सेंटर्स पे। सिर्फ पटना में? हाँ, अभी तक की जानकारी तो यही है और टाइमिंग है सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। यानी पूरे 2 घंटे? हाँ, पूरे 2 घंटे। और ये ध्यान रखना है कि ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन परीक्षा है OMR शीट पर। अच्छा, OMR वाली, मतलब पेन से गोले भरने वाला तरीका? बिल्कुल वही, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। और सवाल कितने होंगे? कुल 100 सवाल, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब बहुविकल्पी। ठीक है, 100 सवाल। और मार्किंग? हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो 100 नंबर का पेपर हो गया। सब्जेक्ट्स का क्या है? इसमें 50 सवाल तो गणित के हैं, 50 मैथ्स के? ओके। और बाकी 50 सवाल सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के। तो बराबर वेटेज है दोनों का। 50-50, सही है। पेपर की भाषा? पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। अच्छा, और अगर मान लीजिए हिंदी और अंग्रेजी के सवाल में कोई अंतर हुआ, कोई कंफ्यूजन हुआ, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है ट्रांसलेशन में। हाँ, ये उन्होंने साफ किया है, अगर ऐसा कोई अंतर होता है तो जो अंग्रेजी वाला वर्जन है वही मान्य होगा। ओके, तो इंग्लिश वर्जन फाइनल माना जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, ये भर्ती जो थी ये विज्ञापन संख्या 012023 के तहत सुरक्षा प्रहरी पद के लिए थी, है ना? हाँ, विज्ञापन संख्या 012023 सुरक्षा प्रहरी। और इसमें एक बात और है। क्या? इसी विज्ञापन संख्या 01203 में दूसरे पद भी थे, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO और डेटा एंट्री ऑपरेटर। हाँ, याद आया, वो भी थे। तो अब जब सुरक्षा प्रहरी की परीक्षा तारीख आ गई है तो इससे ये उम्मीद काफी बढ़ गई है कि उन बाकी पदों के लिए भी, मतलब ASO और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी परीक्षाएं जल्द ही हो सकती है। ये तो एक बड़ा संकेत है उन उम्मीदवारों के लिए। मतलब तैयारी अब तेज कर देनी चाहिए। बिल्कुल, एक तरह से ये पेंडिंग भर्तियों के क्लियर होने की शुरुआत हो सकती है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि सुरक्षा प्रहरी वाले उम्मीदवार 12 जुलाई तक अपना एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें। हाँ, लास्ट डेट का इंतजार न करें। बिल्कुल। और 13 जुलाई को पटना में ऑफलाइन परीक्षा के लिए तैयार रहें। 2 घंटे, 100 सवाल, 50 गणित, 50 सामान्य अध्ययन। सही कहा, अब सब कुछ क्लियर है। तो ये थी बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी भर्ती से जुड़ी सारी अहम जानकारी। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात यह है कि अब जब ये परीक्षा हो रही है तो क्या बिहार विधानसभा की 2023 की जो दूसरी भर्तियां रुकी हुई थीं, जैसे ASO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनमें भी अब तेजी देखने को मिलेगी? ये सवाल तो है। तो शायद उन परीक्षाओं के उम्मीदवारों को भी अब अपनी तैयारी को क्या कहते हैं फाइनल टच देना शुरू कर देना चाहिए। उम्मीद तो यही है। बिल्कुल। देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे।